1 अध्याय के 34 पद में, इसमें इस प्रकार से लिखा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा कि ये कैसे होगा, मैं तो कोई पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, यही वो जगह है जहाँ पर मैं विश्वास करता हूँ कि हम हर एक को प्रत्युत्तर देना है इस शाम को, उसी रवैये के साथ जैसे मरियम ने वहां पर उत्तर दिया, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और इस कहानी पर हम देखना चाहते हैं इस थोड़े से समय के लिए, जो कि वचन का भाव को हम देखना चाहते हैं। हम यहाँ पर पाते हैं कि भाई ब्रैनम बताते हैं, एक संदेश प्रचार किया, मरियम का विश्वास। किस प्रकार से मरियम जब एक जवान स्त्री थी, हो सकता है 16 या 17 साल की उम्र की, और उसकी मंगनी एक मनुष्य जिसका नाम यूसुफ था उसके साथ हुई थी, और वे परमेश्वर की बातों पर रुके हुए थे, और वे जानते थे कि वो समय है, वो ऋतु है कि परमेश्वर कुछ करे, और वे जानते थे कि इस वचन को पढ़ने के बाद कि वे निसंदेह, और उन्होंने रबियों को सुना था और उन्होंने वचनों को सुना था, और वे सोच रहे थे कि क्या ये समय है, क्या ये वो ऋतु है कि मसीहा आने वाला है। और उन्होंने सुना था और वचन में पढ़ा था एशिया की पुस्तक में कि किस प्रकार से कुंवारी गर्भवती होगी और ये वो समय होगा, और वे राह देख रहे थे एक चिन्ह की, और वे जान रहे थे कि वो आएगा, लेकिन अपने आप में उन्होंने इस बात का अनुभव एहसास नहीं किया कि वही वो होने वाले हैं। मैरी ने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि जब उसने उस पद में पढ़ा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसने कभी भी कल्पना नहीं की कि वो खुद होगी। लेकिन फिर भी जब दूत उसके पास आता है और उसको दर्शन देता है, और स्वर्गदूत ने उसको दे दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरे, और कि कुछ तो ऐसी बात है जो एक सकारात्मक है जो उसके हृदय में थी, कि वो प्रत्युत्तर देने पाई, कि स्वर्गदूत के द्वारा जो संदेश आया उसका प्रत्युत्तर देने पाए, जो उससे भेंट करने के लिए आया था। और ये बातें जो उससे उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि मरियम ने वहां पर एक बहुत ही उल्लेखनीय वाक्य को वहां पर कहा। उसने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। भाई ब्रैनम ने कहा कि उसने जाकर उसने कोई ऐसी चमत्कार को या कोई ऐसी विशेष घटना की ओर ध्यान नहीं दिया, कि उसने केवल इतना ही कहा कि उसने ये नहीं कहा कि कैसे हो सकता है, लेकिन वो तैयार थी इसे स्वीकार करने के लिए। वो जो बातें स्वर्गदूत ने उससे कही थी, और उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और मुझे लगता है कि यही वो रवैया है विश्वास का जो हर एक विश्वासी का होना चाहिए। जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, तो हम उस पर कार्य करते हैं। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि स्वर्गदूत उसे बताते हैं एलिशिबा के बारे में कि एलिशिबा 6 महीने से गर्भवती है। और तब हम इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मरियम एलिशिबा से भेंट करने जाती है, और वहां पर जाकर और वहां पर उस अभिवादन को लेकर आती है,
एक अभिवादन करती है उसको, और वहां पर वो उसके बाद ऐलान करती है, घोषणा करती है, जो कि अब दृश्य में भी नहीं था, उसका कोई प्रमाण भी नहीं था, और इस गर्भ का और इस जीवन का, लेकिन वो उस आयाम में कार्य कर रही थी, विश्वास के आयाम में। और अलीशा से जब भेंट की और वहां पर वो घोषणा करती कि किस प्रकार से वो स्वर्गदूत आया, जिब्राइल स्वर्गदूत आकर और उसको बताया इन बातों को, और वो जानती थी कि उसके जीवन में ये एक ऐसा गर्भ होगा और ये पवित्र जन को, मसीहा को, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसको वो अपने अंदर लेगी। और किस प्रकार से अलीशबा को इन बातों को बताई। और जब प्रभु यीशु मसीह का नाम को पहली बार वहां पर उल्लेख किया गया, बाइबल बताती है कि तब वो गर्भ के अंदर जो बालक था, जो अभी तक हिला नहीं था, 6 महीने हो चुके थे, वहां पर कोई हलचल नहीं थी, इस प्रकार से था कि जैसे कि मृत है। और तब हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु का नाम वहां पर उल्लेख किया जाता है, बहुत सी महत्वपूर्ण बात है। जो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कि जब यीशु का नाम वहां पर लाया गया, वो मृत बच्चा के अंदर जीवन आ गया और पवित्र आत्मा से भर गया, और उसकी माँ भी पवित्र आत्मा से भर गई। और तब हम इस बातों को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम केवल बताने से, विश्वास के द्वारा, और जब वचन के प्रकाशन के अंदर होकर हम कार्य करते हैं, तो जो भी हम मांगते हैं उसके नाम में, तो हमें वो प्राप्त होगा।